very important. Talking about the next current affairs, next current affair talks about the launching of 3 sub schemes under the RAM program. याद रखेंगे ये एमएसएमई से जुड़ा हुआ है। एमएसएमई का फुल फॉर्म माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज होता है। तो क्या है रैम प्रोग्राम? रैम का फुल फॉर्म है रेजिंग एंड एसिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। ये एक गवर्नमेंट स्कीम है जो एमएसएमई सेक्टर के बेनिफिट के लिए लाया गया है। याद रखेंगे ये वर्ल्ड बैंक असिस्टेड सेंटर सेक्टर स्कीम है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कीम, एक होता है सेंट्रल सेक्टर, एक होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड। इन सब के बारे में हम लोग सेपरेट वीडियो गवर्नमेंट स्कीम्स में जानेंगे। क्या पर्पस है रैम्प का? रैम्प का पर्पस है सेंटर स्टेट के बीच में कोलैबोरेशन करना और क्या करना, फाइनेंशियल मार्केट सिस्टम डेवलप करना एमएसएमई के लिए, और क्या करना, उनको ग्रीन एनर्जी में प्रमोट करना, एज वेल एज विमेन को भी एमएसएमई में क्या करना, प्रमोट करना। क्लियर रहेगा? तो क्या देख लेते हैं जो 3 सब स्कीम भारत सरकार ने लॉन्च किए हैं अंडर द रैम्प प्रोग्राम, वो क्या क्या है। पहला है एमएसई गिफ्ट स्कीम। ये क्या करती है? ये हेल्प करेगी एमएसएमई को कि वो अपने सेक्टर में ग्रीन टेक्नोलॉजी को क्या करें, इंक्लूड करें। इससे क्या होगा? इससे कार्बन न्यूट्रलिटी में हेल्प मिलेगा। कार्बन न्यूट्रलिटी आपको पता ही है, इंडिया ने टारगेट कर रखा है पंचामृत में कि बाय 2070 हम लोग क्या बन जाएंगे, कार्बन न्यूट्रल। उसी तरह क्या नेक्स्ट स्कीम क्या है, एमएस स्पाइस स्कीम। एमएस स्पाइस स्कीम क्या कर रही है, ये भी याद रखेंगे। ये एमएस क्या कर रही है, ये एम एमएसई स्पाइस स्कीम का पर्पस क्या है, सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करना। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, ये बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल क्या है, ये है मिनिमम वेस्ट, वेस्ट कम प्रोड्यूस करना है और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्लियर? तो याद रखेंगे सर्कुलर इकोनॉमी जो होता है 6R प्रिंसिपल पे बेस्ड है, और याद रखेंगे ये यूज, रिसाइकल और रीयूज ऑफ प्रोडक्ट्स में बिलीव करती है। तो इसे याद रखेंगे, इससे कार्बन न्यूट्रलिटी प्रमोट होगा और नेट जीरो एमिशन का जो टारगेट है बाय 2070 अंडर पंचामृत स्कीम वो भी फुलफिल होगा। मूविंग ऑन टू द थर्ड सब स्कीम अंडर रैम्प, वो क्या है, वो है ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फॉर डिलेड पेमेंट, ताकि उनको क्या, जो एमएसएमई सेक्टर है उनको लीगल सपोर्ट मिले ताकि डिलेड पेमेंट ना हो। क्लियर? एमएसएमई का जो डेफिनेशन है, पैरामीटर, वो जान लेते हैं कि क्या 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 प्रिंसिपल पे बेस्ड है। याद रखेंगे जो माइक्रो एंटरप्राइज है उसमें इन्वेस्टमेंट जो है प्लांट्स एंड मशीनरी में 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये बात याद रखेंगे, जब इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है और जो टर्नओवर या रेवेन्यू 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है उसको क्या कहते हैं, माइक्रो एंटरप्राइज। सिमिलरली स्मॉल एंटरप्राइज में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और रेवेन्यू 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मीडियम एंटरप्राइज में इन्वेस्टमेंट जो है प्लांट मशीनरी में 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और रेवेन्यू है 250 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। याद रखेंगे, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एमएसएमई का ये डेफिनेशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक,